तो स्टूडेंट्स आप इसमें लिखेंगे इसके बाद में इट इज एन इवन नंबर, आप लिखोगे इसमें इट इज एन इवन नंबर कॉमा being the difference of two even numbers. It is an even number comma being the difference of two even numbers. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे as all the terms पहले लिखना है he can be not, इसका भी आपको जवाब देंगे भाई। नेक्स्ट लाइन से लिखें as all the terms in the LHS as all the terms in the LHS some are odd and the sum is even. Some are odd and the sum is even. There must be an even number of them. There must be an even number of them. That is odd vertex in a graph. That is odd vertex in a graph must be even in number. Must be even in number. Must be even in number. तो ये भाई आपको QC कॉम, ये Q कॉम के नाम से क्या है ये नाम, पहले मैं आपको नाम डाला था इस सेट का नाम है ये PPE। क्या नाम है भाई तुम्हारा, नाम बताओ पहले। यस यस नाम से जस्ट सिग्नल ये तो अभी आया है पहले से देख सकते ठीक है। देखिए यस ई ये जो आपने लिखा है ना एज इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, लेकिन इसमें समझो इवन और ऑड हो सकती है, लेकिन आप ये देखो कि 2 से मल्टीप्लाई भी तो है और है ना यहाँ ई में 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना। अगर किसी भी नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो इवन ही होता है कि नहीं। ओके क्लियर है? ठीक है आगे लिखोगे आप नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ हेडिंग डाले आप डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए अभी ये फर्स्ट वाली थ्योरम है ना, उसको हैंड सेटिंग थ्योरम के नाम से भी आप लर्न करेंगे। स्टेटमेंट आ सकता है केवल एक नंबर में ही कि ये आएगा स्टेट हैंड सेटिंग थ्योरम। ओके अभी फर्स्ट नंबर की जो थ्योरम कराई उसको हैंड सेटिंग थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। हाँ हैंड सेट करना कहते हैं ना, वही वाला हैंड सेटिंग। ओके स्टूडेंट्स अब आप लिखेंगे नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ DIGRAPH। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है आपको कल भी बताया था, पिछली जो मीटिंग थी उसमें बताया कि आपके लिए भी उसमें डायरेक्शन दे दी जाती है, किसी भी एज को क्या है डायरेक्शन दे देते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ में आप लिखेंगे ए डायरेक्टेड ग्राफ कैपिटल G A directed graph capital G is defined
is defined abstractly, as an ordered pair VE, as an ordered pair VE where capital V is a non-empty set, and capital E is a binary relation on capital V, and capital E is a binary relation on V, capital V. Okay, नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग। देखो डायरेक्टेड जो ग्राफ है ना, इसमें भी आप क्या है कि डिग्री की बात करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स एंड डायग्राफ, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स एंड डायग्राफ। लिखेंगे इसमें, देखो इसमें जो डिग्री है ना डायरेक्टेड ग्राफ में, एक तो आउटर डिग्री होगी, आप इसको आउट डिग्री भी कहोगे, और एक इन डिग्री होगी। आउट डिग्री इन डिग्री में क्या रिलेशन है ये जाने आप, या रिलेशन छोड़ो, पहले इन डिग्री आउट डिग्री के बारे में आप समझेंगे। जैसे कि आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें कुछ डायरेक्शन दे दी आपने, एज को क्या है कोई डायरेक्शन दी। अब एज को आपने डायरेक्शन दी तो इसमें एक तो होती है इन डिग्री और दूसरा आउट डिग्री। इन डिग्री से मतलब होता है यहाँ कि किसी भी वर्टेक्स पर कितनी एज आ रही है। देखो V1 पर कितनी एज की डायरेक्शन है, V1 पर कितनी एज, देखो मीट करने से मतलब ये कितनी एज आ रही है, तो देखोगे आप V1 पर ये वाली जो एज है ना E2 आकर के मिलेगी, केवल और केवल E2 आ रही है। लेकिन ये जो V1 है ना, ये तो क्या है यहाँ से जा रही है, तो ये आउटर के लिए रहेगी। लेकिन आप देखो V1, अब V1 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ V1, सबसे पहले तो देखो इन डिग्री और आउट डिग्री के लिए, इन डिग्री के लिए क्या है यहाँ माइनस सिंबल लिया जाता है। V1 की डिग्री निकालनी है तो आपको डिग्री ऑफ माइनस V1, आउट डिग्री के लिए क्या है यहाँ डिग्री ऑफ प्लस V1, आउट डिग्री के लिए प्लस लिया जाएगा। ओके, ऐसे ही V2 के लिए बात करोगे तो इन डिग्री की तो डिग्री ऑफ माइनस V2, आउट डिग्री के लिए डिस्कस करें तो ये बनेगा डिग्री ऑफ प्लस V2। अब देखो यहाँ इन्हीं के बारे में समझ लो, बाकी का सबके लिए सेम होगा। V2 पर कितनी एज आ रही है, कितनी एज की डायरेक्शन है V1 के लिए, V1 के लिए कितनी एज आगे मिल रही है, तो देखोगे E2 एज आ रही है, ये E1 तो अब यहाँ V1 से क्या है जा रही है आउटर साइड, तो एक ही एज आ रही है, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी 1।
V2 की डिग्री क्या होगी? ये जो V2 है ना, इस पर कोई एज आप देखेंगे, ये एक एज है ना, ये V2 पर आ रही है ना, और ये वाली जो एज है ना V5 है, तो V6 के लिए जा रही है, तो इसकी भी डिग्री क्या रहेगी? ये 1 डिग्री रहेगी ना इसकी। नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ प्लस V1, V1 पर V1 से कितनी एज जा रही है, पास हो रही है, यहाँ से V1 जा रही है ना इससे, तो इसकी डिग्री 1। V2 पर से कितनी जा रही है? एक ही जा रही है, इसके लिए भी। अब देखो आप V3 के लिए निकालोगे आप, तो डिग्री ऑफ माइनस V3 इक्वल टू एंड डिग्री ऑफ प्लस V3। तो आप देखोगे यहाँ V3 पर, V3 जो वर्टेक्स है ना, इस पर कितनी एज आ रही है? कोई भी एज नहीं आ रही। देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है। आप देखोगे V3 पर कोई भी एज की डायरेक्शन ऐसी नहीं है जो V3 पॉइंट है ना या वर्टेक्स है उसकी ओर हो। तो V3 की साइड में कोई भी एज की डायरेक्शन नहीं है, तो इसके लिए डिग्री लगेगी 0, इन डिग्री 0। और आउट डिग्री की बात करें अगर आप, तो आउट डिग्री यानी यहाँ V3 से एक तो ये जा रही है E3, एक ये E4 और एक ये E2, तो 3 एज है ये यहाँ से पास हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे आप? आउट डिग्री कितनी? 3। ओके, तो स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट इन डिग्री। ओके, और इसमें लिखें let capital G be a digraph, let capital G be a digraph and small vi यानी V1 V2 V3 है ना, इसको IV नंबर का जो वर्टेक्स उसकी बात कर रहे हैं हम। let G be a digraph and vi with the vertex in graph capital G and vi with the vertex in graph capital G। लाइन चेंज करेंगे, लिखें इसमें the degree of a vertex vi, the degree of a vertex vi in capital G in graph G is the number of edges, is the number of edges incident into vi incident into vi and is written as degree of negative vi। ओके, नेक्स्ट लिखोगे आउट डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग है आउट डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग डालें आउट डिग्री और इसमें लिखें the out degree of a vertex vi, the out degree of a vertex vi in graph capital G is the number of edges
इंसिडेंट आउट ऑफ VI, out of VI and is written as degree of plus VI, degree of plus VI, ओके। अब आपको ये जो डायग्राम बनाया ना हमने, इसमें डिग्री आउट डिग्री जितने भी वर्टेक्स है सभी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, या फिर कोई स्मॉल सा ही है इन डिग्री आउट डिग्री की बात करेंगे हम। एक एग्जांपल सारे कर रहे हैं इसके लिए। V1, V2, V3, ओके। V1 की डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ V1 एक तो इन डिग्री है V1, इन डिग्री ऑफ V2, इन डिग्री ऑफ V3, और डिग्री ऑफ V1 और डिग्री ऑफ V2 और डिग्री ऑफ V3। V1 के लिए डिग्री की बात करें तो इसमें कोई भी एज है ना इंसिडेंट नहीं हो रही, किसी भी एज की डायरेक्शन ऐसी नहीं है जो V1 की हो। V1 की साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी 0। V2 की डिग्री की बात करें तो V2 के लिए ये जो एज है इसको E1 नाम दें, E2, E3, E4। E1 की डायरेक्शन क्या है V2 के लिए है ना, तो इसकी डिग्री 1 होगी। और ये E3 की डायरेक्शन आउट डिग्री के लिए, तो इसके लिए एक ही डायरेक्शन है बस E1 एज के लिए। V2 की जो डिग्री है वो 1 होगी। V3 की डिग्री की बात करें तो एक E3 की डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन, और एक देखिए इस E4 की डायरेक्शन भी है ना, E4 है, इसकी भी डायरेक्शन है। तो देखो ये जो लूप होता है ना, लूप उसकी एक डिग्री होती है और एक ही आउट डिग्री होती है, क्योंकि ये V3 वर्टेक्स है, ये देखो डायरेक्शन यही तो है ना, तो यहाँ से पास भी तो हो रहा है, आउट डिग्री बाहर की ओर जा रही है ना ये डायरेक्शन। फिर इन डिग्री के लिए देखो अंदर आ भी रही है ना ये, तो इसकी इन डिग्री क्या है, लूप के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री बराबर होती है। तो यहाँ देखिए V3 की डिग्री की बात करें तो ये रही V2 के, देखो एक E2 से, एक E3 से और एक E4 से, तो 3 रहेगी ना डिग्री। और देखिए आउट डिग्री की बात करें V1 के लिए आउट डिग्री, V1 के लिए आउट डिग्री फर्स्ट सेकंड, तो V1 से क्या है दो एज है ना ये आउटसाइड में जाती है। और V2 की आउट डिग्री की बात करें तो V2 से ये E3 एज पास हो रही है ना 1 रहेगी। और V3 की अगर आउट डिग्री की बात करें तो ये यहाँ से एक ही एज जो ग्रुप है वो पास हो रहा है। एक और बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम V1 और V2 दोनों की अगर इन डिग्री आउट डिग्री का सम करें तो 2 + 0 2 आएगा। 2 जो बना वो टोटल डिग्री के इक्वल होगा। V1 की जो टोटल डिग्री होगी ना, टोटल डिग्री जो D है वह टोटल डिग्री जो D है वह इन डिग्री प्लस आउट डिग्री के इक्वल होगी, ओके। आप V2 की बात करें तो V2 की देखो 2 डिग्री है ना, 1 2 डिग्री है, तो आप देखेंगे 2 डिग्री है, ये इन डिग्री प्लस आउट डिग्री इन दोनों का भी सम करें तो 2 है। ऐसे यहाँ देखोगे 3 + 1 4 है ना, ये भी आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल V3 की जो डिग्री है वो 4 ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लें और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। मीटिंग